बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम वसीम यूट्यूब चैनल के साथ। आज 18 नवंबर 2020 और बुध का दिन है। सियासत, पॉलिटिक्स एक बहुत ही मुकद्दस पेशा है अगर इसको सही तरीके से सरअंजाम दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला एक शख्स को चुन लेता है कि वो अपने बंदों की खिदमत करे। अब उस शख्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो शख्स किस तरह अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देता है, किस तरह अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखता है, किस तरह उनके हुकूक का ख्याल रखता है, किस तरह उनकी तालीम और तरबियत, उनकी उनकी खुराक, उनका रहन सहन, कैसे उन चीज़ों को उन लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करता है। ये उस शख्स पे मुनहसर होता है जिसको अल्लाह ताला हुक्मरानी दे के उस शख्स को चुन लेता है। लेकिन ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला ने उस शख्स को मुंतखब कर लिया होता है। जैसा कि पाकिस्तान में 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब वो वज़ीर आज़म रहे, फिर जरदारी साहब वो 5 साल सदर रहे, बेनज़ीर साहिबा 2 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर रही पाकिस्तान की, फिर ज़ियाउल हक 11 साल उन्होंने हुकूमत की मार्शल लॉ लगाकर, फिर इसी तरह मुशर्रफ साहब उन्होंने हुकूमत की। इस तरह अल्लाह ताला ने कई लोगों को कई मरतबा मौका दिया कि वो लोगों की खिदमत करें और लोग उनसे फ़ायदा उठाएं। लेकिन अब सियासत तब्दील हो चुकी हुई है। सियासत सिर्फ अपनी मफाद परस्ती, अपने फ़ायदे के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए, लोगों की जानों को इस्तेमाल करने के लिए, जबकि अपनी औलादें बेशक मुल्क से बाहर रहें और अपने कारोबार चलाएं। यानी कि लोग अब जो सियासत कर रहे हैं उसमें गरीब को रोनते हुए आगे निकल जाते हैं और उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि अल्लाह ताला ने अगर उनको चुन लिया है तो बहुत बड़ी उनके लिए ऑनर की बात है और वो किस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। वो इस चीज़ को भूल चुके हुए हैं। सिर्फ वो यही समझते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने अपने बलबूते पे हासिल किया, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात ही उस शख्स को चुनती है कि वो किस तरह लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है। बात सिर्फ मैं जो करना चाह रहा हूं, बातें बहुत सी हैं करने को, लेकिन इस वक्त सिर्फ मफाद परस्ती और मुनाफत पे सियासत चल रही है। आप जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और आज से 1-1.5 महीना पहले पाकिस्तान में जो पर डे केसेस आ रहे थे मीडिया पे जो रिपोर्ट आती थी उसमें 400-450 केसेस का पता चलता था। लेकिन अब इस वक्त 2000 प्लस जो है वो केसेस आ रहे हैं, यानी कि 3 टाइम ज़्यादा हो चुके हुए हैं केसेस। और हुकूमत ने इसके सद्देबाब के लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन्स भी किए। शादी में यहाँ तक इजाज़त दी कि वो 300 तक लोग शादी में शरीक हो सकते हैं, लेकिन ओपन एरिया में। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जलसों को मनसूख कर दिया जाए ताकि SOPs का ख्याल रखा जाए और कोरोना लोगों में ना फैले और लोगों की जानें ज़ाया ना हो। अब मैं अपनी पहले वाली बात से इन चीज़ों को मुंसलिक करना चाहता हूँ। जब फरवरी मार्च में कोरोना स्टार्ट हुआ था चाइना से, उस वक्त जब ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके के ज़रिए ईरान से होकर इधर पाकिस्तान में ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए थे, उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त सिंध की गवर्नमेंट, हमारे बहुत बड़े मीडिया जो है, मीडिया के लोग,
उन्होंने इस चीज को फोर्स किया कि लॉकडाउन पूरे मुल्क में कर देना चाहिए जैसा कि इंडिया ने किया है, ताकि एक ही बार 15 दिन लॉकडाउन, 20 दिन लॉकडाउन करके इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान का व्यू, जो उनकी स्ट्रेटेजी, वो जरा डिफरेंट थी। वो कह रहे थे कि भी स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए, जिस इलाके में केसेस हैं वहां पे लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि लोगों को बेरोजगारी ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और केसेस की तादाद कम होना शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त जनवरी और मार्च अप्रैल में हमारे सियासतदान, जो कि इस वक्त जलसों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, सिर्फ लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। किसने हक दिया उनको लोगों की जानों के साथ खेलने का? मैंने जो पहले आपसे एक बात की है कि इस वक्त सियासत जो है एक मफाद परस्ती और अपनी दौलत बनाने के लिए और लोगों को झूठ बोलने के लिए बनाई गई है कि लोगों को झूठ बोल के उनसे अपने मफाद हासिल किए जा सके। अब वहां पे उस वक्त जो मीडिया के लोग कहते थे कि भी फुल लॉकडाउन हो जाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन हो जाना चाहिए, अब कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। जब दूसरी मर्तबा दूसरी वेव आई है कोरोना वायरस की, अब कोई भी नहीं बोल रहा, मीडिया में इसकी बात नहीं हो रही। और दूसरे हमारे पॉलिटिशियन जो ये पहले कहते थे कि भी जलसे नहीं होने चाहिए, लोगों की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, अब वो किधर गए सब? अब क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है, इस वजह से उन्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं, कोई उनको रोनते हुए चले जाएंगे, लेकिन अपने मफाद, अपने पैसे को बचाने के लिए उनकी किसी की, कोई गरीब आदमी तक की फिक्र नहीं है। अगर वो चाहें तो अपने जलसों को मनसूख करके, अब आज मानसेरा में मरियम सफदर अवान साहिबा का जलसा था, लोगों की गैदरिंग थी, लेकिन कहां एसओपीज? वही लोग जो कहते थे फुल लॉकडाउन कर दे, अब लोगों को जमा करके जलसे कर रहे हैं, जबकि दूसरी वेव आ चुकी हुई है और केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ये मफाद परस्ती, ये सियासत, क्या अल्लाह ताला ने अगर उनको हुक्मरानी दी है या उनको इस ओहदे पे ले आए हैं कि वो एक पार्टी को लेके चल रहे हैं, और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन किए जाए, इन चीजों पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों को लेकर रोडों, अपने उधर सड़कों पे आ रहे हैं और इसके अलावा जलसे जुलूस कर रहे हैं। सिर्फ एक मफाद परस्ती और मुनाफिकत। फिर इसके बाद एक और वाकया हुआ, ये तो कोरोना वायरस से रिलेटेड था, लेकिन हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान से कोरोना वायरस को खत्म करे, और बेशक बाद में जितने मर्जी जलसे जुलूस कर ले, लेकिन इस वक्त लोगों की जानों के साथ मत खेले। खादिम रिजवी साहब पिछले दिनों आए, उनके चार उनके मुतालबात थे, गवर्नमेंट ने उनके मुतालबात को एक्सेप्ट कर लिया। पहला मुतालबा फ्रांस के एम्बेसी को यहां से खत्म किया जाए, अपने एम्बेसडर को वहां से बुलाया जाए, उनकी इंपोर्ट को गवर्नमेंट लेवल पे रोका जाए। इस तरह के उनके 4 मुतालबात थे, और उनके जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको रिलीज किया जाना था। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया ताकि लोगों की गैदरिंग ना हो और इस मामले को निपटाया जाए। लेकिन उस वक्त भी हमारे कुछ मीडिया के लोग इस चीज को हवा देने लगे कि अब यानी कि सियासी तौर पे इसको दुनिया के सामने पेश करना शुरू कर दिया। फिर इसके अलावा हमारे सियासतदानों ने भी ट्विटर अकाउंट्स में उनकी वीडियो से मुल्क में बहुत बड़ा एहतजाज आ गया, और नीचे खबर नहीं बताई कि उनके मुतालबात क्या थे। यानी कि उस धरने को, उस जो मुतालबात है उसको दूसरा रंग देने की कोशिश करते रहे ताकि अपने मफाद में हम इनको यूज कर सके। वही मुनाफिकत और वही मफाद परस्ती। फिर इसके अलावा अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ है, जिसमें पीटीआई को 10 मिली हैं सीट्स, पीपल्स पार्टी को 3, नून लीग को 2 और बाकी आजाद उम्मीदवार। अब वहां पे भी पीपल्स पार्टी की
नवाज शरीफ साहब से पहले 5 साल हुकूमत उन्होंने की बलोचिस्तान में, लोगों को कुछ नहीं मिला, और गिलगित बलोचिस्तान में सॉरी। फिर उसके अलावा नून लीग को 5 साल गवर्नमेंट मिली, उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी वो सियासत किस चीज पे कर रहे हैं कि लोगों ने पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया। किस बेस पे कर दिया रिजेक्ट? सिर्फ इस बेस पे कर दिया कि उनको 10 सीटें मिली हैं तो हमें 16 मिली थी। भाई 16 में से तो आपको अब भी तो 2 मिली हैं, आपके किधर गए वोटर्स? लोगों को गुमराह करना और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है इस वक्त। और साथ ही ये कहते हैं कि अगर वो धांधली करके भी इतनी सीटें नहीं ले सके, अगर वो पूरी सीटें ले लेती तो इनका मौकफ थोड़ा सा तब्दील हो जाता। ये कहते थे देखें हमने इन्होंने धांधली करके पूरे इलेक्शन पे, पूरी जो सीट्स पे कब्जा कर लिया हुआ है। अब जबकि उनको 10 सीटें मिली हैं उस पर भी उन्होंने सियासत शुरू कर दी है, लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। आज मरियम सफदर अवान साहिबा ने फिर वही बात की अदारों के खिलाफ, सिलेक्टर्स। मानसेरा में आज उनका जलसा था, कोई उनके पास ऐसा टॉपिक नहीं था जिस पे वो बात कर सके। नवाज शरीफ साहब को हमारे जो आइन में है कि 2 मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान का बन सकता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से मिलकर उस आइन में तरमीम करके 3 मरतबा बना दिया गया कि 3 मरतबा बन सकता है वजीर आजम, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब तीसरी बार वजीर आजम बने। अब वो बार बार जलसों में कहती हैं हम चौथी बार भी वो वजीर आजम बनेंगे। क्या ये मुल्क उनकी जागीर है? क्या ये लोग उनके गुलाम बन हैं? उनको बेवकूफ जो बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है ये? हमें ये खुद सोचना चाहिए, हम अवाम हैं। और इसके अलावा लोगों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब वजीर आजम, साबका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि झूठ की बुनियाद पर कि इन्होंने झूठ बोला है, नाअहल कर दिया गया। और उसके बाद जब ये जीटी रोड से जाती उमरा की तरफ जा रहे थे तो क्या हुआ था, वहां पे रास्ते में एक बच्चा इनकी गाड़ी के नीचे आ गया हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी। उससे एक गाड़ी छोड़ के, 1 या 2 गाड़ियां छोड़ के नवाज शरीफ साहब की गाड़ी थी, साथ एम्बुलेंस भी थी, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। और सफदर अवान साहबा ने, सफदर साहब ने क्या कहा था, कैप्टन सफदर साहब ने, कि जिस तरह पाकिस्तान बनाने के लिए कायद आजम निकले थे तो शहादतें हुई थी, और इस तरह हमारी तहरीक में भी पहली शहादत हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। यानी एक माँ बाप का हो सकता है वो अकलौता बेटा हो सकता है बहन भाइयों का अकलौता भाई हो, लेकिन आपने उसको सियासी रंग दे दिया। सिर्फ लोगों को, मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना सियासत बन चुका हुआ है, झूठ बोलना सियासत बन चुका हुआ है, अपने मफाद हासिल करना सियासत बन चुका हुआ है। अपने मफाद हासिल करना, अपनी दौलत ज्यादा करना, अपनी दौलत को बचाना, अपनी औलादें बाहर रखना और अपने इलाज बाहर करवाना, और यहाँ पे लोगों को कहना हमने आपके लिए बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए हुए हैं, हम यहाँ पे आपका इलाज करते हैं। ये सियासत है। अगर आपने करना है तो पाकिस्तान में रह के करो। वो बचपन में, अक्सर बचपन में जो छोटे बच्चों की जब लड़ाई हो जाती है तो सामने वाला जब ताकतवर होता है तो बच्चा घर में आके फिर उसको बुरा भला कह रहा होता है। तो नवाज शरीफ साहब ने भी वही किया कि सामने ताकतवर है और घर में छुप के अब वो कह रहे हैं कि भी आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। आए ना पाकिस्तान में मुकाबला करें, अपने केसेस का मुकाबला करें। कहते थे जहांगीर तरीन बाहर से आएगा तो हम नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। जहांगीर तरीन भी आ गया, उनका बेटा भी आ गया, और के FIA ने उन पर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दिया। तो करे ना सामना नवाज शरीफ साहब, क्यों नहीं कर रहे? आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज अगर मरियम को इजाजत मिल जाए कि वो लंदन में चली जाए अपने बाप के पास, कोई अवाम की फिक्र नहीं होगी, कोई अपने सपोर्टर की फिक्र नहीं होगी, कोई अपने कारकुन की फिक्र नहीं होगी। सीधा अपना लगेजेस उठा के सीधा इंग्लैंड चले जाएंगे और वहां पे भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने क्या कुछ बोला। ये है सियासत। अल्लाह ताला ने अगर कोई इनको मौका दिया था 3 मरतबा
पीपल्स पार्टी को दिया मौका, लेकिन ये लोगों की खिदमतों के लिए मौका दिया जाता है। ये बहुत बड़ी ऑनर है कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया था, लेकिन सिर्फ जब आप दौलत बनाना शुरू कर देंगे, अपने मफाद परस्ती के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये हमने सोचना है, हम अवाम हैं, हमने सोचना है। मैं ओवरसीज हूं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, कहां है मेरा वोट? मैं क्यों नहीं कास्ट कर सकता अपना वोट? पीपल्स पार्टी ने 2 मरतबा हुकूमत की, फिर उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने की, कहां है मेरा वोट? मैं क्यों नहीं अपना वोट यहां पे रह के कास्ट कर सकता? तो हमने ये खुद सोचना है, हम अवाम हैं, हमने ये खुद सोचना है कि हमने करना क्या है, हमने किसको सिलेक्ट करना है। हमने इनकी बातों में नहीं आना, हमने अपनी जानों को देखना है। और SOPs का ख्याल रखें। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है पाकिस्तान में। हम सब अपने वालदैन के लिए बहुत अजीज है और हमारे वालदैन हमारे लिए बहुत अजीज है। तो दुआओं में अपनी याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।